दोस्तों, एक श्री रामजी लाल जी महाराज जी जिनके धर्म को लेकर कुछ संदेश हैं जो पूरे विख्यात है, पूरे विश्व में विख्यात है। वो संदेश हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। वो जैन समाज के तो अक्सर ये जहाँ भी मिलते हैं यही संदेश लोगों को देते हैं, क्योंकि इस संदेश पे बहुतों का उद्धार हो चुका है, बहुत लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। हमें भी अपने जीवन के अंदर उनके बताए गए संदेशों पर चलना चाहिए। हम मुनि जी महाराज से पूछेंगे कि उनके 3 संदेश क्या थे जिसके ऊपर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मुनि जी, वो 3 संदेश क्या है? भारत के महान जैन मुनि गुरुदेव योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज का जो संदेश है, वो पहला संदेश ये है कि मिलकर बैठो और बांट कर खाओ। मिलकर बैठो, बांट कर खाओ, यानी कि आपको ये हिंदी में बिल्कुल समझ आ गया होगा। मिलकर बैठो, बांट कर खाओ। मिलकर बैठो, बांट कर खाओ के बारे में आप क्या कहोगे? ये संक्षेप में समझाएंगे क्या चीज? मिलकर बैठना और बांट कर खाना यह है मानव धर्म का जो पहला जो धर्म है। जो मिलकर बैठता नहीं और बांट कर खाता नहीं, तो कैसा इंसान हो सकता है? उसमें जो पशुता रहती है, जो मिलकर बैठते हैं और बांट कर खाते हैं, यानी जो संतोष, यानी थोड़े के अंदर भी जो है जिसके अंदर संतोष वृत्ति रहती है वही इंसान है। अगर थोड़ा भी है तो उसको मिल बांट कर खाना चाहिए, यानी खींचातानी नहीं करना चाहिए। मिल बांट कर खाना। दूसरा संदेश क्या है उनका? दूसरा संदेश उनका ये है, जिसका कोई नहीं उसके तुम बन जाओ। ये उन्होंने बार बार कहा कि अगर जिसका कोई नहीं उसके तुम बन जाओ, यानी जो असहाय बेचारे जो कमजोर हैं उनको सहारा देना चाहिए। ये समाज का भी और राष्ट्र का भी दायित्व होता है कि एक दूसरे का हम सहारा बने, एक दूसरे की सहायता करें। जिसका कोई नहीं उसके तुम बन जाओ, यानी कि जिसका कोई सहारा नहीं है उसके तुम बन जाओ। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मैंने आज तक सुनी थी, लेकिन इसकी व्याख्या के बारे में मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि इसका क्या व्याख्या। लेकिन अगर हम लोग ये चीजें अपने जीवन के अंदर लेकर जाएं तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तीसरा संदेश क्या है? तीसरा संदेश है कि उनके आपसी सौहार्द और आपसी विश्वास, सहयोग ही जो समाज का जो गुण है। तो एक दूसरे के सहयोगी बने और एक दूसरे का प्रति प्रेम का भावना रखें, इसी समाज और राष्ट्र का विकास होता है। ये संदेश उनका है। विश्वास और सहयोग समाज के बहुत बड़े स्तंभ हैं। उनका कहना है विश्वास और सहयोग, यानी हमें हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। सहयोग का मतलब बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति को भी परेशान है, तंग है, तो उसका सहयोग हमें करना चाहिए अपनी इच्छा को छोड़कर। तो ये 3 संदेश में लगातार बहुत से नेट पे भी बहुत से लोगों की जुबानों से भी सुनता रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका अमल करना और सोचना और देखा नहीं था। लेकिन आज मुनि जी महाराज जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, उनके वचनों को सुनने का मौका मिला। उन्होंने जो ये 3 संदेश दिए हैं, मैं देश की जनता को भी कहना चाहूँगा, अगर हम इन 3 संदेशों पे चलें और श्री रामजी लाल जी महाराज के इन तीनों वचनों को अपने दिल और दिमाग में बिठा ले तो हमारा उद्धार हो ही गया। हीरालाल जैन जी जो कि मोहाली से आए हैं, गुरु जी के दर्शन करने आए हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे मेरी टीम सारा प्रोग्राम खत्म करके जा रहे थे, लेकिन हीरालाल जी जब यहाँ पर पहुँचे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने हीरालाल जी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि रामजी लाल जी महाराज जी के इन्होंने दर्शन करे हैं, उनके प्रवचन इन्होंने खुद सुने हैं। जो प्रवचन मैंने आपको उनके 3 संदेश सुनाए थे, वो 3 संदेश उन्होंने लिखे हैं, लेकिन हमने उनसे नहीं सुने। लेकिन हीरालाल जी ने वो 3 संदेश उनके मुख से सुने। हीरालाल जी जब वो संदेश सुनाते थे तो उनकी बात में कैसे नजर आता था कि पब्लिक को वो कैसे दिल में बैठ करते थे? देखिए, जब तक उनकी बात है, वो जितने चमत्कारी और प्रभावशाली साधु थे, गुरु जी थे, हमारे तो वो पारिवारिक गुरु थे। एक बार की आपको घटना सुनाता हूँ जी। तो वो खरड़ में विराजमान थे गुरु जी। तो मैं बीमार हो गया, मेरी गर्दन दुखने लग गई। आचार्य श्री सुभद्र मुनि महाराज साहब, वो तो वैराग्यवस्था में थे, वो हमारे घर आते थे, क्योंकि मेरे पिताजी मास्टर पन्ना लाल जैन को सारा उत्तर भारत जानता था जी। जब वो आए तो उन्होंने आके मुस्कुरा के कहा, क्यों भाई गर्दन ठीक हो गई तेरी, बुखार उतर गया? मैं नहीं महाराज साहब, पूरी दूसरा नहीं। कह अच्छा कल सुबह वहाँ आ जाना स्थानक में। मैं स्थानक में गया तो योगी राज जी महाराज साहब वो सैर करा के ला रहे थे, टेबल बैठे
उन्होंने कहा गुरुजी पैर नीचे करो, पैर नीचे करो। कहते नहीं आज नहीं, आप बस ऐसे बैठना चाहिए। नहीं करो तो थी, जबरदस्ती उन्होंने पैर जो है उनका जमीन पे लगा दिया। तो फिर गुरुजी कहते कि मैंने ऊपर जाना है। तो मुझे कहते आगे गुरुजी छोड़ के तो भाई अब जहाँ इनके चरण लगे हैं उसको अपने हाथ से लगा के अपनी गर्दन पे लगा दो, जहाँ दुखता है वहाँ लगा दो। तो मैंने ऐसे ही किया। घर पहुँचते पहुँचते मेरा दर्द और बुखार दोनों गायब। कितनी बड़ी बात। चलते चलते हमारी टीम जैसे यहाँ से जा रही थी तो हीरा लाल जी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बात बताई कि योगी जी महाराज उनके पास है, उनकी गर्दन पे किसी से चोट लग गई, दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी। जैसे उनके चरणों का प्रताप उन्होंने अपने गर्दन पर लगाया तो वो ठीक हो गए। देखिए जैसे चमत्कार तो हम